समरसता का संदेश देने के लिए। आपको भी पीएम आवास में एक गरीब महिला ने थाली परोस के दी, आपने उसमें से एक निवाला तोड़ा और मुट्ठी में रख लिया। आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए मैंने सबके सामने कहा कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। उन्होंने मना किया था कि नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि है, उन्होंने कहा कि लहसुन प्याज है, उन्होंने कहा दूसरा बना दें। तो लहसुन प्याज मैं आज से नहीं 35 साल से छोड़ा हुआ है, लहसुन प्याज नहीं खाते हम लहसुन प्याज। मैं नहीं खाता, मेरे बच्चे मेरी बेटियां विदेश रह के आ गई, वो भी नहीं खाती। तो इसीलिए हमारी मजबूरी है कि उस माँ का सम्मान करना था और इसीलिए हमने वो लिया। लेकिन चूंकि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, अन्यथा वो इतने प्यार से लाई थी और उसने स्वीकार किया तुरंत। उसने कहा कि हम दूसरा बना देते हैं। तो उनको मना किया कि नहीं अब दूसरा खाना, वो गरीब महिला बेचारी दोबारा खाना बनाए, ये कहा। आज जब हम भाजपा सरकार की योजनाओं का बखान कर गए पीडब्ल्यूडी मंत्री, अपने विषय व भ्रष्टाचार को छोड़ सारी बातें कर गए राकेश सिंह। मुरैना मोहन यादव सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर मुरैना प्रधानमंत्री आवास आए हुए थे। उन्होंने रेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता के दौरान राकेश सिंह भाजपा सरकार की योजनाओं को बताया और लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा 29 सीटें जीतने का दावा भी किया। जब उनसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बातचीत की तो बड़ी ही आसानी से उन्होंने इस बात को घुमा दिया। अनेक महिलाओं ने ये कहा कि वो सड़क के किनारे कहीं झोपड़ियों में रह रही थी, अलग अलग स्थानों पर गंदगी में जीवन काटने को मजबूर थी। आज कम से कम निश्चिंतता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हर महीने मुफ्त का राशन मिल रहा है, उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन मिला है, और अगर घर में कोई भी बीमार हो तो हमारे पास 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा वाला आयुष्मान कार्ड भी है। और क्या चाहिए? जो प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं लगभग वो यही है। 2 वक्त का भोजन, सर छुपाने के लिए जगह, उसके स्वास्थ्य की चिंता। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में यही किया है। और केवल इतनी योजनाएं नहीं, अनेकों योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जीवन परिवर्तन हुआ है। लोग सोचते नहीं थे कि गरीब आदमी कभी बैंक की सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। वो जिस बैंक के बाहर खड़े होकर लोगों को आते और जाते हुए देखा करता था, आज वो वहां का सम्मानी खाता धारक है, क्योंकि जनधन योजना के अंतर्गत उसका अपना खाता भी बैंक में है। खोलने के लिए है, बल्कि उस खाते के माध्यम से बिना किसी भ्रष्टाचार के डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से तमाम योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच रहा है। हमें याद है कि राजीव गांधी जी ने ये कहा था प्रधानमंत्री रहते हुए कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन आज हमें गर्व होता है ये कहते हुए कि हम 1 रुपया भेजते हैं और पूरे 100 पैसे गरीब के खाते में या खाता धारक के खाते में जाकर जमा होते हैं। ये दूरदर्शिता है माननीय मोदी जी की। उसके साथ साथ समाज के हर वर्ग को लाभ मिले, हर वर्ग ये महसूस करे कि सरकार उसकी अपनी है। तो किसान सम्मान निधि है। कांग्रेस ने किसानों के नाम पर राजनीति तो की है, लेकिन किसानों को सम्मान कभी नहीं दिया। उनका शोषण हुआ वोट बैंक के रूप में, लेकिन सम्मान नहीं हुआ। सम्मान आज हो रहा है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन तक पैसा पहुंच रहा है। किसानों को आज बिना ब्याज के आवश्यकता, शहर से हटके कोई क्षेत्र है तो वो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पानी कैसे लेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी का अधिकार है कि उसको नल से जल मिलना चाहिए। और इसीलिए हर घर तक आज नल पहुंच रहे हैं। हो चुकी है। मध्य प्रदेश में लगभग 67 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं और बड़ी संख्या में ये होना प्रारंभ हो रहे हैं। परिवर्तन कितनी तेजी के साथ आया है। कांग्रेस की सरकारें थी तो गरीबी रेखा के में जुड़े हुए नामों की संख्या बढ़ती थी, लेकिन आज गरीबी रेखा से लगभग 25 करोड़ लोग बाहर आ चुके हैं। 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है?
मात्र आरोप लगाना और आरोप लगाकर दूर भागना, ये सकारात्मक राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन शायद कांग्रेस ने आजादी के बाद से अभी तक यही किया है। उनके लिए राजनीति का मतलब है एक ही परिवार की सत्ता कांग्रेस के माध्यम से देश पर बनी रहे, और माननीय मोदी जी के लिए राजनीति का मतलब है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उस वर्ग को मिले जो अभी तक अछूता रहा है, जहां तक सरकारें नहीं पहुंची हैं। और इसलिए निरंतर इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। लाडली बहना योजना भी उसमें से एक है, लाडली लक्ष्मी भी है। स्टार्टअप कोई सोच नहीं सकता था। देश में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे युवा नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई, भारत में काम कर रहे हैं। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को भोजन मिलना उसका अधिकार है, ऐसे ही स्वास्थ्य भी उसका अधिकार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अधिकार देश के हर व्यक्ति को देने का निर्णय किया है और आयुष्मान भारत योजना लागू की है। आप कल्पना करिए कि जहां 5,000 रुपए के इलाज के लिए भी गरीब को या तो घर में अपने गहने गिरवी रखना पड़ते थे, या फिर इलाज के अभाव में एड़ियां रगड़ रगड़ के संसार को छोड़ना पड़ता था। लेकिन आज गरीब से गरीब आदमी भी, परिवार में कोई बीमार हो जाए उसको चिंता नहीं है। उसकी जेब में आयुष्मान का कार्ड होता है, वो हाथ पकड़ के लेके किसी भी अस्पताल में भर्ती करा देता है, इस विश्वास के साथ कि 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार के माध्यम से होगा। ऐसे अनेकों योजनाएं हैं जिन्होंने पूरे देश में एक धारा 370 है। ये हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा था। हम कहते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर हमारा नहीं था। लेकिन जो एक जिद और जुनून थी भारतीय जनता पार्टी की, कश्मीर को अपना बनाने की, कश्मीर को भारत का बनाने की, ये उसी का परिणाम है कि धारा 370 वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के अगुवाई में समाप्त हुई है। 3 देश ऐसे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले अल्पसंख्यक, उनमें हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं। और जब तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा तो और भी कई बड़े देश पिछड़ जाएंगे। लेकिन ये मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, एक ऐसा भारत जहां लोगों को इसके नागरिक होने पर गर्व हो, वहीं लोगों को सरकार के माध्यम से उनके अपने अधिकार मिले, जनता ये महसूस करे कि सरकार उनके साथ है। मुरैना से सियोलिया और बड़ा गांव मानकोट 6 करोड़ की एक रोड है, जिसमें बीसी का काम होना था और ठेकेदार के कहने पर इसका एस्टीमेट चेंज किया गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट चेंज किए गए और उसका 6 करोड़ का भुगतान भी हो गया बिना किसी जांच के। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एसडीओ हो या ई दोनों ही प्रमोटी है, मतलब नीचे वाले ऊपर पदों पर प्रभारी हैं, प्रभार हैं, कभी सब इंजीनियर प्रभार है, एसडीओ है। और सर उनसे अगर बाइट के लिए बात करें या कारण पूछने के लिए बात करें तो उनका साफ कहना है आप ठेकेदार से मिल लो। मुरैना को थोड़ा सा जिम्मेदार अधिकारी की बात अधिकारी तो दो अब एक बात आपको बताएं जी, 6 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, पे बोलने का नहीं है जी, लेकिन सारे प्रमोशन तो रुके हुए हैं। नहीं ठीक तो वो कहाँ तो से ठीक है, रोके लेकिन आप गुणवत्ता तो देखेंगे, गुणवत्ता विहीन है 6 करोड़ एक ही बात जी। प्रमोशन को कहाँ से रोके? सरकार ने तो नहीं रोके। तो अब वो सारे प्रमोशन के कारण ही ये चार्ज देना पड़ता है। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार ये कांग्रेस के जमाने की सरकार नहीं है जहां कोई ठेकेदार रिवाइज एस्टीमेट बनवा ले और बढ़ा ले। बनाया सुन लीजिए मेरी बात को, बहुत सारे एस्टीमेट बढ़े हैं, 56%, 70% तक रिवाइज एस्टीमेट अभी हमने किए हैं।
लेकिन वो किसी ठेकेदार के कारण नहीं हुए। कामों में परिवर्तन के कारण उसमें कुछ चीजें और जुड़ी हैं, उनके कारण हुए हैं। कोई काम पहले से चल रहा था, पहले के एसओआर का था, तो उसके कारण से हुआ है। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार, जहां ठेकेदार सरकार नहीं चला सकते। सरकार जो काम तय करेगी, ठेकेदारों को काम मिलते हैं इस बात के लिए कि वो काम को करें, गुणवत्ता युक्त काम करें, और यदि किसी काम में ये शिकायत आती है कि वहाँ गुणवत्ता नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, चाहे फिर वो अधिकारी क्यों ना हो। जांच करा समय समय पर तकनीक का उपयोग करते हुए सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो पीडब्ल्यूडी कई सारे निर्णय कर रहा है। एक अभी पोर्टल सिटीजन ऐप भी हम जल्दी लाने वाले हैं। मानसून के पहले कोशिश है कि वो आ जाए। उसमें कहीं भी पीडब्ल्यूडी की सड़क में अगर गड्ढा होगा तो उसका फोटो खींच के, जियो टैग फोटो उस पर अपलोड कर देना पड़ेगा, और कोई भी नागरिक ये कर सकेगा, और वो फोटो संबंधित अधिकारी तक ही पहुंचेगा, और उसकी जिम्मेदारी होगी कि निश्चित समयावधि के भीतर उस गड्ढे को भर के वापस उस पर अपलोड करे, तो जनता और सरकार इनके बीच में एक बेहतर समन्वय भी होगा। और हमने साथ में अभी कहा है, देखिए परिवर्तन समय के साथ साथ होते हैं और होते रहना चाहिए। हमने ये कहा, उसको स्वीकार करना, उसके अनुसार मानसिकता बनाना, अधिकारी कर्मचारियों को अपने आप को और जिम्मेदार बनाना, ये हमारी कोशिश है कि अलग अलग तरीके से इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे, और उसके साथ साथ एक वातावरण बने ताकि जिम्मेदारी के साथ लोग काम को पूरा कर सकें। आप कुछ चुनाव, लेकिन यहाँ तो पीडब्ल्यूडी में ऐसे लोग हैं जो 6-7 साल से नहीं, किसने मांगी है? पीडब्ल्यूडी से मांगी है। वो तो इनोवल आयोग का वो तो कोई अकेला देखिए ऐसा उसका होता दायरा है, इंजीनियर्स और बाकी की संख्या तो सीमित है, जी और उस सीमित संख्या में अधिकारी कर्मचारियों से काम लेना। वही अधिकारी कर्मचारी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ गायब रह जाते हैं। महत्वपूर्ण कौन कितने साल से ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि काम गुणवत्ता युक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उनकी उपस्थिति अगर अनियमितताओं को बढ़ावा दे रही है तो उनकी उपस्थिति वहाँ नहीं रहेगी। और निश्चित रूप से सवाल यही है कि और उनकी उपस्थिति अगर कार्यों को शीघ्र पूरा करने में मददगार है तो वो वहाँ रखे जाएंगे, अनियमितता के लिए वो वहाँ नहीं रहेंगे। नहीं कर रहे तो आसपास के जिले में उस सवाल का जवाब आपका सटीक